नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें योग ज्ञात करना है और योग का जो फॉर्मूला होता है पहले आपको बता दूं कि जैसे कि हमने पहले ए एन का पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे ही एस एन का फॉर्मूला होता है, यानी कि योग ज्ञात करने का। ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसमें होता है एस एन बराबर एन बाई टू, बस टू लगता है, बस इतना याद करना है। बाकी पूरा ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन डी। याद करने का तरीका, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है इसका। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एल। देखिए, हम पिछले वीडियो में ही पहले बता चुके हैं कि एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर। और यहाँ पर एल हमें अलग से मिलता है, तो एल को भी मैं बता चुका हूँ कि इसको अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद कभी कभी एल ए एन के बराबर होता है ना, ए एन एल के बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एन एल के बराबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, आखिरी पद है ए एन तो अंतिम पद भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दो फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट कर लेना। इन दोनों फार्मूलों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला प्रश्न क्या बोलता है, 2 7 12 डैश डैश डैश, और बोला है 10 पदों तक। ये 10 पदों तक है, यानी कि हमें पहले तो श्रेणी दे दी है। श्रेणी के बाद हमें उसने बोल दिया है, एक तो ये श्रेणी दे दी है, फिर उसके बाद बोल दिया है कि 10 पद है। अब इसको कैसे करेंगे, हम जानते ही हैं कि पहला पद तो ए होता है, यानी कि प्रथम पद, तो वो हो गया 2। डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी 7 में से 2 को घटा देंगे, तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 5, डी बराबर। तो ये 2 मान आ गए हमारे, ये 2 मान है। अब इसके बाद उसने दिया है एन, एन कितना दिया है हमें, वो दिया है 10। हमें योग ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा सूत्र होता है। मान रख दो बस, और कुछ नहीं है। एन बराबर 10 है, नीचे 2 रखेंगे, 2 आ गया, ए का मान कितना है 2, एन कितना है हमारे पास 10, और माइनस वन डी है हमारा 5। 2 से काटेंगे 10 को, तो 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 5। 2 का 2 में गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, फिर 10 में से 1 गए तो बचा 9, 9 का 5 में गुणा कराएंगे, फिर ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है ना। तो ये आया हमारा 9 पंजे 45, और 45 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 49, आ गया। अब इसका 5 में गुणा करा देंगे, तो ये हमारा एस एन बराबर चल रहा है पूरा, है ना, एस एन बराबर चल रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। ये किया सेलेक्ट और ये कर दिया छोटा। अब हमें गुणा कराना है, 5 का 9 में 5 नाम 45, 45 की 5 4 हासिल, और 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि 245 हमारा इसका उत्तर है, यानी कि इसका योग होगा 245, पहले वाले का आंसर। अब दूसरे वाले का आंसर भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे वाले में भी जैसे कि फॉर्मूला हमारा सेम लगना है, तो हमें पहला पद यहाँ पर क्या है कि ए बराबर प्रथम पद हमारा -37 है। डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि -33 में से -37 को घटाना है। ये घटा दिया हमने, -33 तो यही है, और तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 37, चलो 37 में 33 गए तो बच्चे 4, डी बराबर हमारा 4 आ गया। ये 2 मान निकल आए हमारे। ये 2 मान निकल आए। अब इसके बाद n बराबर हमारा है 12,
ये n बराबर 12 आ गया हमारा। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। n हमारा कितना है 12, नीचे 2, 2a हमारा कितना है 2, a कितना है हमारा -37, n कितना है 12 -1 और d कितना है हमारा 4। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 × 12 तो आ गया 6 और 37 का 2 में गुणा कराएंगे 2 × 14 की 4 बचा 1, 2 3 6 1 7 यानी कि -74। अब यहाँ पर 12 में से 1 है तो कितना बचा 11 और 11 को होगा 4 में गुणा -74 और 11 चौक 44। ये है, इतनी चीज़ आ गई। अब इसको भी छोटा कर लेते हैं। सबको छोटा करने की बारी आती है। ये लो, अभी ढंग से सेलेक्ट नहीं हुआ। आगे क्या? हाँ ठीक है, अब ठीक है। क्या करें अब कि 6 तो बाहर है ही। अब इनको 74 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? ये आएगा 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए तो बचे 3 -30 और 36 है 18 यानी 180। Sn बराबर 180। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले का तीसरा, तो इसमें यहाँ पर भी हमारे पास प्रथम पद a बराबर 0.6 होगा और d निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाएंगे। 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो हमारा 7 में से 6 गए तो बचा 1 यानी कि 1.1 यहाँ पर आएगा d बराबर। अब ये d बराबर a बराबर आ गया, n बराबर यहाँ हमारा कितना है 100, तो ये तीनों पद आ गए। तो ये तीनों चीज़ आ गई यानी कि a बराबर हमारा आ गया 0.6, d बराबर 1.1 और n बराबर 100। फॉर्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Sn बराबर n कितना है 100, नीचे कितना है 2, a कितना है हमारा 0.6, n कितना है हमारा 100 माइनस का 1 और d कितना है हमारा 1.1। 200 गुणा काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 यानी कि 50 आ गया और 6 दूनी 12 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99 और 1.1। अब 1.1 का गुणा करके देख लेते हैं हम कितना आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1.2 प्लस, तो ये इतना 11 का 9 में कराएंगे, 11 9 99, 99 का 9 बची 9 हासिल और 11 90 हासिल 9, फिर 11 का 9 में 11 90 99, 99 और 9 108, तो यह आएगा हमारा 108। अब पॉइंट एक संख्या के बाद था तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ भी लगेगा। ये आ गया हमारा इतना। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 और 2 11, 11 का 1 और 1 ऊपर लग गया तो 8 9 और 1 10, 10 का 0, फिर 1 यहाँ चला गया तो यहाँ गया 1 1 और पॉइंट बीच में लगा हुआ है ये, यानी कि 110.1 आ रहा है हमारा 110.1। इसको भी छोटा कर लेते हैं। छोटा करने की नौबत सबको आ जाती है, साइज़ कम पड़ ही जाता है। ये आ गया। अब ठीक है ना। अब क्या कर दें, दोनों को गुणा करा दें। तो 0 तो आएगा ही आएगा 50 में, 0 को गुणा सबसे सरल, 0 तो आनी आना है। अब 5 का करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और पॉइंट एक संख्या के बाद था तो यानी कि पॉइंट एक संख्या के बाद यहाँ लगेगा और पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता, यानी कि Sn बराबर हमारा आएगा 5505।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है 100 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तो देखो इसको पहले प्रॉपर लिख लें, क्योंकि ऐसे में बटे ढंग से समझ में नहीं आते। यानी कि 1/15, 1/12, 1/10 और डैश डैश डैश, यानी कि ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास 1/15 है। डी निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे, यानी कि 1/12 में से 1/15 को घटाना पड़ेगा। तो जब दो अलग अलग संख्याएं हों तो फिर क्या करते हैं हम कि 12 गुणा 15 सीधा सीधा लिख देंगे, गुणा कर देते हैं अलग अलग संख्याओं को, है ना। तो फिर अब करते हैं कैची गुणा, यानी कि 15 का 1 में तो 15 एकम 15 माइनस, और फिर 12 का 1 में 12 एकम 12, इससे गुणा हो किया गया। 15 में से 12 गए तो हमारे बचे 3, नीचे कितना है 12 गुणा 15, काट लेते हैं, किसी भी एक को काट लो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऊपर 1 है ही, अब 12 पंजे 60, यानी कि डी बराबर हमारे पास कितना निकल के आया 1/60। और n बराबर हमें कितना दिया हुआ है, n बराबर हमें 11 दिया हुआ है। इतनी चीज़ तो हमें निकल के आ गई, ये हमें इतनी चीज़ निकल कर आ गई। ये ए दिया हुआ था 1/15, डी हमने निकाल लिया 1/60, यानी कि ये चीज़ निकल के आ गई। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, जो हमारा फॉर्मूला है। मान रख देते हैं इसमें। तो n का मान कितना है हमारा 11, 11/2, 2 तो है ये, a का मान कितना है 1/15, n कितना है 11 माइनस के 1, डी कितना है हमने निकाला है 1/60। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी आ गई। अब तो 11 2 से कटेगा नहीं, तो वैसे का वैसे ही लिख दो। अंदर कितना है, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2/15 आ गया फिलहाल तो, प्लस अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 11 में से 1 गया तो बचा 10, और ये कितना है 60, 0 से 0 को काट दो तो नीचे कितना बचा 11/2 2/15 प्लस 1 का 1 में गुणा करें तो 1 एकम 1, और नीचे 6 बचा है। इतनी चीज़ बची। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, तो ये हमने 11/2 लिख दिया। अब देखो इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे कि ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा करो, तो ये आएगा हमारा एलसीएम 15 गुणा 6, यानी कि दो अलग अलग संख्या हो तो गुणा करके लिख लो, है ना। फिर कैची गुणा लगा दो, 6 का 12 में किया तो 6 दूनी 12, प्लस फिर कैची गुणा में 15 गुणा 1 तो 15 एकम 15, इतनी चीज़ आ गई हमारी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी हटाना पड़ेगा, यानी कि साइज़ छोटा करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं कैलकुलेशन में। ये हमने कर लिया साइज़, अब ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद 11/2 तो हमारा चल ही रहा है, 15 और 12 जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 27, और नीचे हमारा 15 गुणा 6 है ही, कट जाएगा ये आराम से, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, थोड़ा सा नीचे लेके आए ऐसे, 11/2 और ऊपर आया है हमारा 27, नीचे 15 गुणा 6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15, इतना आ गया। अब कुछ भी कटने के चांस नहीं है। अब क्या है, कुन्ने में खिसकाना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं। चलो 11/2 तो हमारा था ही, अंदर बचा है हमारा, ऊपर बचा है हमारा 3 और नीचे बचा है 5 दूनी 10, गुणा कर लो। 11 का 3 में तो 11 3 33, 10 का 2 में तो 2 ढाई 20। यही हमारा SN बराबर आंसर है, ये हमारा SN बराबर आंसर 33/20। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।